नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी को लेकर के बखेड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ भी हो, राहुल एक ऐसे देश में हो गए हैं जो चर्चा में रहना जानते हैं। काश यदि राहुल वहाँ ना बोलते जा कर के ऐसा, तो इतनी दिनों तक चर्चा में रहते। बगैर मेहनत, बगैर उसके चर्चा पे हैं। ये राहुल की अपनी एक अदा है और ये अदा राहुल को हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यही अदा राहुल को चर्चा में बनाए हुए। कांग्रेस में बहुत सीनियर लीडर हैं, परंतु वो अपने मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि राहुल जैसे लोग चर्चा में रहना जानते हैं। चर्चा में चाहे यश की चर्चा हो या अपयश की चर्चा, चर्चा ही है। राहुल ने पहली बार नहीं बोला, 7 बार विदेशों में ऐसे ही बोला है और भारत के खिलाफ बोला है। स्पेशल प्रिविलेज का इन्होंने 7 बार कंडम किया है। 6 साल में सिर्फ 7 बार का मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इन 6 सालों में उन्होंने 2022 में ब्रिटेन में भी बोला भारत के खिलाफ। लंदन में आइडियाज़ फॉर इंडिया में बोला कि आवाज़ के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है। भारत के लिए कहा, भारत में आवाज़ के ये कहा कि वहाँ पे सबकी आवाज़ दबाई जा रही है, वहाँ कोई भी बात सत्य कही नहीं जा सकती है और माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये उन्होंने लंदन पे बोला। जब ये बोलते हैं और सत्ता पक्ष जो है उनको बोलने की छूट है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ही अब वहाँ पे मानवाधिकारों के लिए, सभी अधिकारों के लिए कांग्रेस ही लड़ रही है। ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश भर में केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल छिड़क दिया है और मैं और कांग्रेस जो हैं जनता के आक्रोश और उस आग को बुझाने के लिए जो केरोसिन से लगने वाली है उसके लिए प्रयासरत हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि मतलब भारत में केरोसिन ऑयल डाल दिया गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसी बात कहे कि वहाँ पे सभी जगह, तो बिल्कुल ये पोजीशन है कि जैसे किसी कुएं में भांग पड़ी हो और सभी मेढक बरसात में नशे में हो और जब बाहर आए तो उनको स्मेल दूर से लगे, कहें कि वो मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है। उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं लोगों के तनाव, लोगों का गुस्सा और वहाँ के पे केरोसिन ऑयल जो उन्होंने डाल दिया, उस आग को बुझाने में मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ, मेरी पार्टी दे रही है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन, जर्मनी में भी अगस्त 2018 को एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि भारत में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। भारत 400 लोगों को डेली रोज़गार दे पा रहा है बामुश्किल, वहीं पे चीन 50,000 लोगों को रोज़गार दे रहा। ठीक है, उन्होंने भारत के लिए कहा कि 400 लोगों को रोज़गार दे रहा, मगर चीन 50,000 लोगों को रोज़गार दे रहा। चीन की बड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी कि चीन 50,000 कह रहा। इनको कहना चाहिए कि भारत भी प्रयास कर रहा। चीन का महिमा मंडल या चीन से अंदरूनी क्या खुशी होती है इनको, ये एक प्रकार से चीन का प्रचार करना हो गया। ये देशद्रोह के दायरे पे आता है। स्पेशल प्रिविलेज का ये वास्तव में कंडम किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जरूर जानी चाहिए एक बार। मगर मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने यही 2 बार नहीं बोला, इसके बाद भी तीसरी बार इन्होंने 6 सालों में तीसरी बार मार्च 2018 को मलेशिया में बोला है। मलेशिया में इन्होंने कहा नोटबंदी का प्रभाव, मैं प्रधानमंत्री होता तो कचरे में डाल देता अगर मुझे ये फाइल भेजा जाता। ये इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने अपना एक इच्छा भी जाहिर कर दी, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी का फाइल मैं कचरे में डाल देता हूँ। अब सुनिए, योजना आयोग में एक सदस्य थे आबिद हुसैन। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय भी बात चली थी नोटबंदी की, उनकी इच्छा थी। इंदिरा जी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का नेशनलाइज, तब भी उन्होंने कहा था कि सेकंड स्टेप मेरा इस पर विचार कर रहे थे।
अगर 25 जून 1975 को और उसके पहले जून में उनको हाई कोर्ट से अपमान न सहना पड़ता, उनकी सदस्यता न जाती, उनका चुनाव रद्द न होता, तो इंदिरा गांधी निश्चित तौर पे नोटबंदी करने जा रही थी। परंतु विपक्ष से गिर गई, कोर्ट से अपमानित हुई, वो मुकदमा हार गई, प्रधानमंत्री के उनके चांसेस ख़त्म होने लगे, तो वो अपनी गद्दी बचाने लगी। नहीं तो उस समय भी नोटबंदी के लिए वो तैयार थी। ये नोटबंदी के लिए ये कहना कि मैं यदि प्रधानमंत्री होता तो ये चीज़ शोभा नहीं देती है। 2 बार मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री, तो आप क्यों नहीं बन गए? चूँकि आपको जनता फुल फ्लैश प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं कर सकती थी, अब वोट नहीं करती। उसके बाद भी सेकंड टाइम पर सोनिया गांधी खुद इनके लिए नहीं चाहती थी। इन्होंने जा कर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो प्रेस नोट फाड़ा था अजय माकन के साथ, जब ये हुआ कि मनमोहन सिंह को इसके बाद भी उन्हीं को वो किया जाएगा ओके, तो ये गुस्से में गए थे। तो आप देखिए इनकी मंशा भी झलकती। 2018 में इनकी मंशा थी यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो इनके अंदर ये सपना है, उसकी तैयारी करना है, अच्छी बात है, सपना है, सपना लोग देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रयास इन्होंने मार्च 2018 में सिंगापुर में किया, जहां पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने मोदी और उनको कहा भारत के लिए, और यही कहा कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो नफरत ये सब फैला रही है, सिंगापुर में कहा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? वहीं पे बैठे हुए श्रोताओं ने इनका विरोध किया, इनके खिलाफ नारेबाजी हुई, फिर ये उसमें खामोश हुए। उसके बाद इनको वहाँ से गेट टुगेदर करना था, इन्होंने गेट टुगेदर नहीं किया, वहाँ से बहुत जल्दी ये वहाँ से निकल लिए। 5वां इनका जो प्रयास था इस 6 सालों में, वो था जनवरी में ही 2018 में बहरीन गए थे, जब इन्होंने कहा सरकार जॉब क्रिएट करने में नाकाम हुई। अपनी गवर्नमेंट को कहा कि जॉब सरकार नाकाम हुई। ये सऊदी अरब में अगर वहाँ पर जा कर के ये भी बहरीन में कहते हैं कि हमारे लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार दीजिए, चूँकि हमारे यहाँ रोज़गार के, तो कितना अच्छा होता। ये अगर उन कंट्रियों से अनुरोध करते हैं तो राहुल गांधी का इतना वजन था कि शायद वो लोग कंसीडर तो करते, ना भी देते, मगर ये कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ बुराई की, बुराई का रीज़न नहीं बताया कि इंडिया में इतनी अधिक पॉपुलेशन है। अब सवाल ये इस बात का कि ये क्यों नहीं अपने कार्यकाल में, इन्होंने देश की आज़ादी लेके अभी तक काम किया, तो अपने कार्यकाल में इन्होंने क्यों नहीं लोगों को रोज़गार दिया? ये बहुत अवसर निकाल देते हैं। इन्होंने ये भी बोला आज जो मौजूदा सरकार हुकूमत है वो इंडिया की वो नफ़रत फैला रही है, और भारत के कई हिस्सों में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही, हिंसा हो रही ज़बरदस्त। इन्होंने भारत का ये बताया कि हिंसा हो रही, भारत में अगर हिंसा भी हो रही तो मेल मिलाप भी बहुत, भारत में ऐसी कोई विशेष हिंसा नहीं है। इनको ये बताना चाहिए जो पाकिस्तान में हिंसा हो रही, जो चाइना में हिंसा हो रही, चाइना में मुस्लिम बुरी तरह से मारा जा रहा, बैगर मुस्लिम को चाइन के वो पीट रहे हैं। दूसरा इनका ये था कि इन्होंने कहा सूचना के अधिकारों का वहाँ पे बिल्कुल ही अधिकार ही नहीं दिए गए, और पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। भाई साहब, राहुल गांधी को सोचना चाहिए 1975 में पत्रकारों के साथ जितना बुरा अत्याचार किया है, इमरजेंसी लगते हुए प्रेसों में बजलियाँ बंद कर दी, पत्रकारों को जीप में लादा गया, बुरी तरह मारा गया, एडिटोरियल नहीं लिखा गया, प्रेस में सेंसरशिप, एक छोटा सा दरोगा एक प्रेस की खबर डिसाइड करता था। तो आप देखिए इसके पहले भी जो जिनकी सदस्यता गई है उनकी 1951 में एसजी मुदगल की गई थी, और 15 नवंबर 1976 को नरसिंगा राव जी उनकी सुब्रमण्यम स्वामी के गए थे, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी विदेशों में पढ़ाते थे, इनसे बहुत अधिक विद्वान थे, उनकी सदस्यता गई थी। 2005 में 11 सांसदों की गई थी, और अभी प्रस्ताव के जरिए कमेटी में 353, 359 के उल्लंघन में इनकी सदस्यता जाएगी। आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें मोदी साहब का ये सोचना है कि निश्चित तौर पे अगर इनकी सदस्यता जाएगी तो इंदिरा जी की भी चली गई थी, परंतु 1 महीने बाद उनकी सदस्यता फिर बहाल कर दी गई थी, इनकी भी बहाल कर देंगे लोग। चूँकि मोदी जी का आपको बताना है लार्जर देन लाइफ इमेज, ये उनकी सोच है, लार्जर देन लाइफ इमेज। वो चाहते हैं कि विपक्ष में हमारी टक्कर राहुल से ही हो। ये हम आपको एक अंदर के,
चूँकि वो जानते हैं कि अगर हमारा विपक्ष कमज़ोर रहेगा, इसीलिए आपने देखा होगा कोई क्रिकेट का मैच होता है, जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से हाथ मिलाती है। दंगल कोई होता है, उसमें जीतने वाला पहलवान हारने वाले पहलवान से इसलिए हाथ मिलाता है और नमस्ते करता, भैया बहुत बढ़िया, आपकी वजह से हम जीतते रहे। इसीलिए जब 2014 में जब मोदी जी गए संसद में तो उन्होंने जीने के पैर छुए और राहुल से बड़े उससे हाथ मिलाया, पास जा करके कहा, और कैसे हैं राहुल भैया। उन्होंने राहुल को बड़े आदर, मोदी जी अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि राहुल भैया जब तक आप हैं तब तक आप जैसा विपक्ष में रहेगा तो मैं आता रहूँगा। आप निश्चित समझ लीजिए कि अगर इनकी सदस्यता गई तो ये दोबारा आएंगे और मोदी जी खुद चाहेंगे कि आ जाएं। अगर हमारे विपक्ष में ऐसा रहा तो हम जीतते रहेंगे। इसीलिए जो बहुत समझदार पहलवान होता है वो जीतने के तुरंत बाद हारने वाले की पीठ जाके ठोकता, उसको चिपट जाता उसको। यही मोदी का था जो सदन में किया था। और आपको बता रहे हैं इनकी सदस्यता जाएगी, उसके बाद ये फिर चुनाव लड़ेंगे और ये जीतेंगे, ये भी सच है राहुल गांधी। उसकी वजह बाडियात से जीतेंगे क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है और इनको ये खुद चाहेंगे, सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि दोबारा जीत के आएँ, क्योंकि सदन में इनका फिर आना भी ज़रूरी है। क्योंकि इनके आने से मोदी जी को आराम से बेफिक्र रहते हैं, थोड़ा बहुत जैसे आराम से, नहीं तो कोई बहुत मजबूत अगर लीडर आ जाएगा तो मोदी जी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको उन्हीं से जूझना पड़ेगा। मैं अजय पत्रकार, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको हमने संक्षेप में अपनी बात बता दी। अब आप क्या क्या सोचना है ये हमें ज़रूर बताएं।